Hello guys, I hope you all are well. Our today's topic is small intestine. So let's all get started. तो आज हम इस वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन को सुपरफिशियली देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज, इंट्रोडक्शन, उसके रेलेवेंट फीचर्स, उसके डिवीज़न, ये सब चीज़ें हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में सुपरफिशियली। उसके बाद में जो इसके जो मेजर पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जेजिनम एंड इलियम में। तो ये तीनों पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे। तो आज हम सुपरफिशियली देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन देखने से पहले हम ये समझेंगे कि इंटेस्टाइन क्या होती है। तो जो हमारा जीआई ट्रैक होता है उसका जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो इंटेस्टाइन होता है। फिर इंटेस्टाइन 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जो लॉन्ग होती है और लेस डिस्टेंसिबल, मतलब कि जिसका जो ल्यूमेन जो होता है वो शॉर्ट होता है। ल्यूमेन क्या होता है कि जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन है, इसके जो अंदर का जो पार्ट है, ये जो होलो है जहाँ से हमारा फूड और हमारी ड्रिंक्स पास आउट होती है, मूवमेंट करती है, तो ये अंदर वाला जो पार्ट है ये होता है ल्यूमेन। तो इसका जो ल्यूमेन होता है वो लेस होता है, कम होता है, और ये लॉन्ग होती है, लॉन्गेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लार्जर होती है, मतलब कि शॉर्टर होती है और लॉन्गर, इसका मोर डिस्टेंसिबल ल्यूमेन होता है। तो ये हमारी लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होगी और इसका ल्यूमेन शॉर्ट होगा, लेस होगा। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो ल्यूमेन होगा वो लार्ज होगा, मोर होगा, और उसकी जो लेंथ होगी वो शॉर्टर होगी। ठीक है, तो ये हमारी इंटेस्टाइन है जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फिर इंटेस्टाइन का काम क्या है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है, मेटाबॉलिज्म करवाती है, स्टोरेज फंक्शन करवाती है। क्योंकि जितना भी फूड हम खाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। तो हमारे इंटेस्टाइन को बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफ़र करना होता है, जैसे कि टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि राउंड वर्म, टैप वर्म ऐसे, और कुछ एडिशनल डिसीज़ भी होती है जैसे कि डायरिया हो जाता है। इन सब बैक्टीरियल की वजह से डायरिया होगा, डिसेंट्री होगी। तो हमें अच्छा और हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि हमारे इंटेस्टाइन जो है वो इन सब कंडीशन से प्रिवेंट हो, बची हुई रहे। फिर हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं इसके कि हमारे पास में एब्डोमेन में 3 गट्स होते हैं, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। जो फोर गट होता है वो कंटेन करता है, इसमें हाफ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम भी आता है, और उसमें फिर लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, ये 4 पार्ट्स होते हैं जो हमारे फोर गट के होते हैं। फिर मिड गट में आता है हमारे पास में हाफ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आता है, जेजिनम आता है, इलियम आता है, सीकम आता है, अपेंडिक्स आता है, असेंडिंग कोलॉन, और राइट 2/3 पार्ट आता है ट्रांसवर्स कोलॉन का। फिर हमारा नीचे की साइड में होता है हाइंड गट। तो हाइंड गट में जो ऑर्गन्स आते हैं वो आता है लेफ्ट साइड का 1/3 ट्रांसवर्स कोलॉन आता है, डिसेंडिंग कोलॉन आता है, पेल्विक कोलॉन, और हमारे रेक्टम का प्रॉक्सिमल पार्ट आता है जो कि हमारे हाइंड गट से डेवलप होता है। और इतने जो पार्ट है ये फोर गट से डेवलप होंगे। ये जो पार्ट्स है ऑर्गन्स के ये डेवलप होंगे मिड गट से, और ये वाले जो है वो हाइंड गट से डेवलप होंगे। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लेते हैं कि वो कैसी होती है, उसका इंट्रोडक्शन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे जीआई ट्यूब की लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे जीआई ट्यूब का, और ये एक्सटेंड होती है पाइलोरस से इलियोसिकल जंक्शन तक के। ये हमारा स्टमक है, स्टमक का ये पाइलोरस एंड है, पाइलोरस एंड का फिर यहाँ से होता है ड्यूडेनम स्टार्ट। तो ये पाइलोरस एंड और यहाँ से, तो ये पाइलोरस से लेकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल जंक्शन, मतलब ये इलियम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम, वहाँ से सीकम में एंटर करती है। तो ये इलियोसिकल जंक्शन है। तो पाइलोरस से इलियोसिकल जंक्शन तक के ये एक्सटेंड करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ग्रेटर पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड फूड एब्जॉर्प्शन, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड का एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है फूड का। अगर इसकी साइज़ देखें हम तो ये 6 मीटर लॉन्ग होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो मेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और कैडवर में भी देखेंगे तो कैडवर में भी ज़्यादा होगी। कैडवर में क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपनी टोन को लॉस कर देगा। जो ह्यूमन बींग्स वो लिविंग है तो उनकी टोन जो है वो बनी रहती है, लेकिन कैडवर जो होता है वो अपनी टोन को लॉस कर देता है, इसीलिए उसमें जो लेंथ होगी वो ग्रेटर हो जाएगी। फिर हम अगर इसके डिवीज़न देखें इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 डिवीज़न हैं, एक अपर डिवीज़न है और एक लोअर डिवीज़न है। जो अपर डिवीज़न है वो ड्यूडेनम का है, जो कि ड्यूडेनम जो होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में पेनक्रिया रहती है, मतलब कि मोमेंट नहीं करता, ये फिक्स्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर यहाँ पे पेनक्रियाज है, तो ये जो ड्यूडेनम है ये फिक्स्ड होगा, और इसका जो होता है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ड्यूडेनम भी। तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये फिक्स्ड पार्ट है, और 230 सेंटीमीटर भी लॉन्ग होता है, और ये अपर 2/5 पार्ट बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर जो लोअर पार्ट होता है जो जेजिनम और इलियम मिलके बनाते हैं, तो ये 3/5 पार्ट बनाते हैं लोअर पार्ट का। और ये वाला जो पार्ट होता है ये मोबाइल होता है, ये मोमेंट में फंक्शन करता है। फिर इसकी लेंथ होती है
345 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है। तो हमारे डिवीज़न भी हो गए दो, एक अपर पार्ट में अपर डिवीज़न हो गया, ड्यूडेनम में आता है, जिसमें लोअर डिवीज़न हो गया, जिसमें जेजुनम और इलियम आते हैं। ठीक है, अब हम इसके रिलेवेंट फीचर्स देख लेते हैं। तो रिलेवेंट फीचर्स में हमें 3 चीज़ें समझनी हैं और 2 ग्लैंड्स समझनी है। सबसे पहली है विलाई, माइक्रोविलाई और इंटेरोकाइनेस। तो विलाई, माइक्रोविलाई और इंटेरोकाइनेस क्या होता है अब? तो जो हमारा लार्ज एरिया अगर हम देखें तो फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एरिया चाहिए होता है, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए हमें ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। तो जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर में कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वाला पार्ट है, तो ये एक ल्यूमन है, उसके अंदर वाला जो पार्ट है ये विलाई है। विलाई जो है, विलाई क्या होती है, एक हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में सर्कुलर फोल्ड्स होती है, सर्कुलर फोल्ड्स, और उसी सर्कुलर फोल्ड्स को हम कहते हैं विलाई। और विलाई जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड बाय माइन्यूट प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कुछ माइन्यूट प्रोजेक्शंस या सर्कुलर फोल्ड्स हमें दिखती है, उसी को हम कहते हैं विलाई। विलाई आर लाइंड बाय कॉलमनार सेल। ये है हमारी कॉलमनार एपिथेलियम सेल है, जो कि गॉबलेट सेल से। तो ये जो कॉलमनार सेल है यहीं पे इसी को हम कहते हैं इंटेरोकाइनेस। और हर इंटेरोकाइनेस के पास में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। तो 3 चीज़ें समझ में आई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में वहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस, माइन्यूट प्रोजेक्शंस होते हैं, उसे हम कहते हैं विलाई। विलाई में वहाँ पे कॉलमनार सेल्स होती है प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं इंटेरोकाइनेस। और हर एक इंटेरोकाइनेस पे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में फूड के हेल्प करता है। ठीक है, विलाई, माइक्रोविलाई और इंटेरोकाइनेस। इसके बाद में हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ सर्कुलर फोल्ड्स और प्रेजेंट होती है। ये हमारी सर्कुलर फोल्ड्स को ही हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की पीलिया सर्कुली, जो कि जेजिनम और इलियम में अलग अलग होती है। वो अलग इसलिए होगी क्योंकि इसमें कुछ जो हमारी इलियम की जो होगी उसमें कुछ सर्कल्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और कुछ इनकम्प्लीट होते हैं। और ये जो फोल्ड्स होती हैं ये हमारी परमानेंट फोल्ड्स होती है, ये डिस्टिंक्ट फोल्ड नहीं होती है। ये हमारे ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से स्टार्ट होती है। ड्यूडेनम जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये उसका फर्स्ट पार्ट होता है जो कि पाइलोरस से निकलता है, फिर ये सेकेंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। जो इसका सेकेंड पार्ट होता है ड्यूडेनम का, यहाँ से हमारी सर्कुलर फोल्ड्स जो है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पे एक ग्लैंड्स होती है, मतलब यहाँ से हमारी पैनक्रिया निकलेगी। तो पैनक्रिया में 2 डक्ट होती है, एक होती है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और दूसरी होती है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। तो वो जो दोनों डक्ट होती है वो हमारे ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से ही अराइज होती है। तो जब हमारा फर्स्ट पार्ट जो यहाँ से माइनर ड्यूडेनल पेपिली निकलती है वो थोड़ी सी ही एक्सटेंड होती है पैनक्रिया में, जो कि उसके हेड तक ही रह जाती है। लेकिन जो सेकेंड जो होती है मेजर ड्यूडेनल पेपिली, जो हमारे ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से निकलती है, वो थोड़ी सी वो पूरे टेल तक के एक्सटेंड होती है। तो जो मेजर ड्यूडेनल पेपिली होती है, सबसे पहला कि जो हमारी जो पीलिया सर्कुलाई है की जो सर्कुलर फोल्ड्स होती है वो परमानेंट होती है और वो स्टार्ट होती है ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से। लेकिन जब वो मेजर ड्यूडेनल पेपिली में आ जाती है तब वहाँ से वो जो फोल्ड्स होती है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में आ जाती है। फिर जब वो ज्यूजेनम में जाती है, मतलब यहाँ से जब वो ज्यूजेनम में जाएगी तो ज्यूजेनम में जाने के बाद में वो और ज़्यादा पास में हो जाएगी। लेकिन जब वो ज्यूजेनम के पास में होगी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे है हमारी मेजर ड्यूडेनल पेपिली, यहाँ से वो सारी जो फोल्ड्स है सर्कुलर फोल्ड्स वो बहुत ज़्यादा पास में हो जाएगी एक दूसरे के। लेकिन जैसे ही वो ज्यूजेनम से दूर जाएगी और इलियोसिकल वॉल मतलब इलिया के पास जब जाएगी तो वो जो क्लोज्ड फोल्ड है उसका नंबर और साइज दोनों ही डिक्रीज हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएंगे जब वो इलियक के पास जाएगी। और इलियक में तो ऑलमोस्ट ये जो फोल्ड्स होती है ये अपसेंट ही हो जाती है। ठीक है, तो ज्यूजेनम में प्रेजेंट रहेगी, इलियम में नहीं रहेगी प्रेजेंट। उसके बाद में इंटेस्टाइनल विलाई, जो कि हमने इंटेरोकाइनेस बोला था। इंटेरोकाइनेस जो है ये विलाई के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो विलाई होती है वो हमारे नेक्ड आइज से दिखती है, हमें शो होती है कि ये हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, माइन्यूट प्रोजेक्शंस जो है वो प्रेजेंट है इसमें। और फिर जो विलाई होती हैं वो ड्यूडेनम और जेजिनम दोनों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लार्ज होती है और बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। लेकिन इलियम में जो विलाई होती है वो स्मॉलर हो जाती है और ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारे ड्यूडेनम और जेजिनम में होता है, इलियम में नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसकी डेंसिटी होती है 10 से 40 पर स्क्वायर मिलीमीटर होती है, जो कि 1 से 2 mm तक की लॉन्ग होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया जो है विलाई वो 8 टाइम्स तक की इंक्रीज़ कर देती है। तो ये हमारे हो गया विलाई, माइक्रोविलाई, इंटेरोकाइनेस। इंटेरोकाइनेस को ही इंटेस्टाइनल विलाई कहते हैं। ये जेजिनम का था। तो इसमें आपको जो वेसल्स हैं
ये 1 से 2 क्रेडिट तक की दिख रही है। ये लॉन्ग वास रेक्टस है और इसमें जो है ये शॉर्ट वास रेक्टस है। इसमें 3 से 4 आर्टिकेट्स दिख रहे हैं। ये जो इसमें जो दिया है क्लोजली, इसकी जो सर्कुलर फोल्ड्स है ये स्मॉलर है और पार्शली सर्कुलर फोल्ड्स है, और इसकी जो है ये लार्जर है और ये सर्कुलर फोल्ड्स जो है पर ये क्लोजली है, ये बहुत पास में है और ये बहुत दूर दूर है। उसके बाद में ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है पेयर पैचेस या फिर सॉलिटरी, ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स है। तो लिम्फॉइड फॉलिकल्स को अभी हम ग्लैंड्स पढ़ने के बाद में देखेंगे, तब मैं आपको फिर से ही डायग्राम बताऊंगी। अभी हम देख रहे हैं 2 ग्लैंड्स होती है हमारे पास में, क्रिप्स ऑफ लिबर्कुन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। ठीक है, जो दो ग्लैंड्स हैं हमारे पास में इन स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्रिप्स ऑफ लिबर्कुन, इसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये होती है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन की सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं। ये कुछ सर्कुलर, मतलब कि जो जेजिनम और इलियम दोनों की म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और इसकी सर्कुलर ओपनिंग होती है जो कि विलाई के बीच में प्रेजेंट होती है। ये विलाई है हमारी, उसके बीच में ये सर्कुलर ओपनिंग्स है। तो ये जो सर्कुलर ओपनिंग्स हैं ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड की ही ओपनिंग होती है। अब ये ग्लैंड्स है तो ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और म्यूकस को भी सिक्रेट करती है। फिर इस वे में जो हमारी जो कंप्लीट एपिथेलियम की जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, वो 3 से 4 दिन में रिप्लेस होती है। तो ये हमारी क्लिप्स ऑफ लिबर्कन हो गई। उसके बाद में सेकंड जो ग्लैंड है हमारी वो है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड को हम ड्यूडेनल ग्लैंड बोलते हैं। जो हमारी क्रिप्स ऑफ लिबर्कन है उसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलेंगे, जो ब्रूनर्स ग्लैंड है उसको ड्यूडेनल ग्लैंड्स बोलेंगे। ड्यूडेनल ग्लैंड्स जो होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा से सिक्रेट होती है, ये वहीं पे लाई भी करती है, ये स्मॉल होती है, और कंपाउंड ट्यूबेलो एलिग्नाइल ग्लैंड्स होती है जो कि कुछ म्यूकस को सिक्रेट करती है। तो ये हमारी दोनों ग्लैंड्स हो गई। फिर आते हैं हम लिम्फेटिक फॉलिकल में। तो लिम्फेटिक फॉलिकल्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटेन होते हैं, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन से ही कंटेन होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स और दूसरा होता है एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स। तो इसमें जो सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं ये 1 से 2 mm की इनकी डायमीटर होती है, और ये लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरा जो है हमारे पास में एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स, इसको हम पेयर पैचेस भी बोलते हैं। अब मैं बताऊंगी इसमें डिफरेंस पेयर पैचेस में, कि हम एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स को पेयर पैचेस क्यों कहते हैं। जैसे कि ये हमने जेजिनम का देखा तो यहाँ पे आपको सर्कुलर्स दिख रहे हैं, एक ही सर्कल दिख रहा है, और ये जो ईरियम है इसके अगर हम देख रहे हैं लिम्फेटिक फॉलिकल को एग्रीगेटेड का मतलब ही होता है कि ग्रुप्स में रहना। तो ये ग्रुप्स में है, बहुत सारे हैं इसमें, जैसे आप देख सकते हैं कि न्यूमरस नंबर के यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं। तो ये है पेयर पैचेस, और ये सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, ये सिंगल सर्कुलर, और ये ग्रुप्स में है तो इसलिए हम इसको पेयर पैचेस बोलते हैं, और ये सॉलिटरी है लिम्फेटिक फॉलिकल। तो डिफरेंस समझ में आया, सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल्स और एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स। अब जो एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं पेयर पैचेस, ये सर्कुलर और ओवल पैचेस होते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 10 सेंटीमीटर तक की होती है, जो कि 10 से 200 फॉलिकल्स को कंटेन करके रखते हैं। ये लार्जेस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं इलियम में होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर जेजिनम से थोड़े से दूर में जब आते हैं तो ये थोड़े कम हो जाते हैं और सर्कुलर हो जाते हैं। और ये जो है पेयर पैचेस, ये जब अल्सरेट होते हैं तो ये अल्सरेट करते हैं तो टाइफॉइड फीवर में होते हैं, और ये ओवल अल्सर करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग एक्सिस पे लाई करते हैं बोवेल की। जो हमारे दोनों पैचेस हैं सॉलिटरी और एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स, ये दोनों प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम ओल्ड एज में आते हैं तो ये डिमिनिश हो जाते हैं, इनका साइज़ और नंबर दोनों ही कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जनरल फीचर्स, मतलब रिलेवेंट फीचर्स। अब हम इसकी एट्रियल सप्लाई देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो हमने सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, अब ये जो मिडगट का पार्ट है तो मिडगट में हमारी सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी होती है। सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी की ज्यूजेनल ब्रांच और इलियल ब्रांच, दोनों ज्यूजेनम और इलियम को एट्रियल सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। फिर अगर इसका लिम्फेटिक्स देखें तो लिम्फेटिक्स में इसका मिजेंट्रिक लिम्फेटिक पैच नोड्स होती है। फिर नर्व सप्लाई अगर देखें तो नर्व सप्लाई में 2 जाती है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक में T9 से T11 तक की होगा और पैरासिम्पैथेटिक में वेगस होगा। फिर ये फंक्शंस प्रोवाइड करवाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होता है वो होता है कि वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करवाए, मैकेनिज्म का भी फंक्शन प्रोवाइड करवाती है, सिक्रेटरी फंक्शन भी करवाती है। इसमें ग्लैंड से तो हार्मोनल फंक्शंस भी होगा, डाइजेशन करवाती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है तो डाइजेस्टिव फंक्शन होगा, एक्टिवेटर होगा, हीमोपोइटिक भी होगा, इतना सारा डाइजेशन करवाएगी तो हीमोपोइटिक फंक्शंस भी होगा, हाइड्रोलाइटिक भी होगा और एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस भी होगा। सो हमने आज स्मॉल इंटेस्टाइन के फीचर्स देख लिए। सो आई विश कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।